सबसे पहले तो मैं जामतड़ा विधायक होने के नाते कोल समाज के जो पूरे देश से यहाँ आए हुए हैं उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मालूम है कि जब से मैं विधायक नहीं बना हूं तब से इस मंच पे आता रहा हूं, और जब बहुत कार्यक्रम हो जाता है, व्यस्त रहता हूं, विधानसभा चलता है, तभी मैं इस कार्यक्रम में नहीं भाग ले सकता, नहीं ले पाता था। लेकिन जब मैं समय मिलता है तो मैं यहाँ पर जरूर भाग लेता हूँ, क्योंकि कोल समाज, मैं कहना चाहता हूँ आपको, यहाँ हमारे साथ रांची से चलकर आए पप्पू जी भी है मंच से। आ जाइए पप्पू जी, आप मंच पे आ जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको, कोल समाज का जो महत्वपूर्ण मांग है आदिम जनजाति, और इसको लेकर हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इसको आदिम जनजाति में शामिल करना, इसके लिए लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन सेंट्रल में इसकी सरकार है, आप जानते हैं, ये संशोधन यदि कहीं से होगा तो सेंट्रल से होगा। सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इरफान अंसारी जिस मुद्दे पर लगता है, अगर जोर से लगता है तो निश्चित तौर पर वो सफलतापूर्वक आपको हासिल कराने का काम हम करेंगे। हमारा कोल समाज हर चीजों से वंचित रहा, देखने से वेशभूषा चले जाइए तो ये आदिवासी है, और इसको उसका हक नहीं मिल रहा, ये हमें लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार गंभीर है, हमारे मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि आने वाले बजट सत्र में 27 तारीख को निश्चित तौर पर मैं आपकी मांग को पुरजोर तरीके से विधानसभा के प्रयोग में रखूंगा, और सरकार को बाध्य करूंगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा सरना धर्म कोड, और जिस तरह से ये भाजपा की सरकार में जब आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास किया गया, CND SPT एक्ट में बदलाव करने का प्रयास किया गया, उस समय सबसे पहले यदि किसी ने आंदोलन किया तो इरफान किया, जो आपको इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने में आप देख लीजिएगा, जिसके कारण मुझे 14 दिन सस्पेंड भी किया गया, और आज वो समय आ गया है। कितना दिन हम लोग 36वां महाअधिवेशन है, और हम लोग आते हैं, अधिवेशन में भाग लेते हैं, लेकिन फलाफल कुछ निकलता नहीं है, रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। अगले साल भी हम आएंगे, उसके बाद आप हमसे पूछिएगा विधायक जी आप क्या किए, ये भी चिंता मुझे सता रही है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार, आप देखते होंगे, खास करके हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनको आपके प्रति दर्द है, वो आपकी भावनाओं से अवगत हैं। उसको लेकर हम सारी बातों को विस्तार पूर्वक हम रखेंगे। आज ही मेरे जो कृषि मंत्री जो जिनको आप लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया है इस कार्यक्रम का, और मुझे विशेष अतिथि आप लोगों ने बनाया, कृषि मंत्री से भी बादल पटेल जी से मेरी वार्ता हुई है, वो रामगढ़ चुनाव में उपस्थित है वहाँ, लेकिन उन्होंने मुझे आपका संदेश हमें देकर भेजा है, और उन्होंने कहा है कि आपकी जो मांग है वो जायज मांग है, और सरकार के प्रति दोनों, एक बादल और एक इरफान अंसारी, इस मांग को हम लोग सदन के पटल पर रखेंगे, मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, और हम ये कहेंगे आप सबको, एक विशिष्ट मंडल, हम जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जब भी आपको समय हो, बजट सत्र 1 महीना का है, आप लोग एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें पूरे देश के लोग हों, असम से भी हो, बिहार से भी हो, झारखंड से भी हो, और जहां हमारा कोल समाज है ज्यादा, आप लोग 10-12 लोग प्रतिनिधि मंडल आप लोग तय कर लीजिए, और आप लोग रांची आइए। रांची आने जाने रहने खाने और मुख्यमंत्री तक मिलाने का खर्चा इरफान अंसारी बेयर करेगा। आज चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, मैं आपको कहना चाहता हूं
इरफान अंसारी किसी गांव में जाता है तो वहां लोग बोलते हैं कि अगर कोल समाज के कोल प्रधान गांव में चला गया तो बोलता है कि इरफान कोल है ये। आदिवासी समाज में चले गए तो इरफान गुरु है, इरफान टुल्लू है, इरफान बास्की है। तो यही पूंजी मैंने कमाने का काम किया है, याद रखिए साथियों। तो दाग नहीं है इरफान अंसारी पे आज फिर। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने इरफान अंसारी को चुना है उस पर इरफान अंसारी काम कर रहा है, मैं कहना चाहता। आज आप देखिए जामताड़ा में विकास का अंबार भंडार मैंने लगाने का काम किया। 81 विधानसभा में सबसे ज्यादा यदि किसी विधानसभा में काम हुआ है तो जामताड़ा विधानसभा में काम हुआ है। इसका इतिहास गवाह है। बजट हो या गजट हो, जहां खोजिएगा जामताड़ा मिलेगा, इरफान अंसारी मिलेगा। चाहे सड़कें बनी हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे चापाकल हो, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, हर क्षेत्रों में हमारा जामताड़ा अव्वल है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, कभी कभी लगता है कि नहीं हमारा कोल समाज, इनको जो मुख्य धारा से हमें जोड़ना चाहिए, इनको समाज में आगे लाना चाहिए, इनका जो हक है ये दिलाना चाहिए। इसमें हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, न जाने क्यों, क्या कारण है, क्या बाध्यताएं हैं, कहां पे त्रुटियां हैं, क्या कारण है कि आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये काफी गंभीर मामला है और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि सदन में आप लोग देख लीजिएगा, सदन से भाग तो नहीं सकता इरफान अंसारी। मैं आपका जो कोल समाज का जो मांग है, मैं सदन के पटल पर पुरजोर तरीके से रखूंगा और सभी विधायकों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी मेरा समर्थन कीजिए। अब समय आ गया है, जब सबको सम्मान मिल रहा है तो हमारा कोल समाज को सम्मान क्यों नहीं मिले। इस दिशा में यहाँ जब भी आज का दिन जो होता है, पूरे जामताड़ा में आप लोग रैली निकालते हैं, एक परिचय देते हैं हम लोग कि हमारा कोल समाज एक है, यूनाइट है, मजबूती के साथ आप लोग खड़े हैं। इसलिए आपकी जो मांगे हैं मंत्री जी को मैं दे दूंगा और आश्वस्त करूंगा कि आपका मांग सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और उसके बाद हम लोग विजय जुलूस में शामिल होंगे। क्या तो निश्चित तौर पर मुझे रांची में आज हमारे जो महामहिम है उनकी विदाई समारोह है, मुख्यमंत्री जी ने वहां रखा है। मुझे वहां पे 5 बजे ही बुलाया गया था, लेकिन मुझे लगा नहीं, हमारा जो कोल है, जितन कोल के नेतृत्व में यहाँ के जो अध्यक्ष है वो आए थे हमारे आवास में और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि विधायक जी आपको हर हाल में आना है। तो हमें लगता है रांची जाने में तो लेट हो जाएगा, लेकिन जाऊंगा जरूर इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि कोल समाज की जो मांग है तो निश्चित तौर पर वो जायज मांग है और आपकी मांग को पूरा करना चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। दूसरी बात, ये मामला झारखंड सरकार से लंबित नहीं है, ये मामला केंद्र सरकार से लंबित है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार को इसको देखना होगा और अगर आवश्यकता पड़ी, अगर आप लोग कहिएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग जंतर मंत्र जो नई दिल्ली है वहां हम लोग धरना देंगे और भाजपा के घेरने का काम करेंगे हम लोग और हर हाल में आपकी मांग को हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। तो फिर से मैं कहूंगा, इतना अच्छा कार्यक्रम, हमारे मेहमान भी आए हुए, असम से आए हुए, कम से कम 60-62 लोग आए हुए हैं। यहाँ असम तो काफी डेवलप है, झारखंड थोड़ा हम लोग बैकवर्ड है मैडम, आप लोग से कहेंगे, लेकिन हम लोग जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने हैं, हर बिंदु पे वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सरना धर्म कोड जो वंचित है उसको भी हम लोग पटल पे लाए और केंद्र पर हम लोग भेजने का काम किए। ठीक उसी प्रकार हम चाहेंगे कि हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि सरना धर्म जो कोल समाज का जो अनुसूचित जाति का जो मामला है, इसको भी जनजाति, इसको भी सदन के पटल पे लाया जाए और केंद्र भेजा जाए, ताकि आपका मांग केंद्र सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे कि हर हाल में आपको पूरा करना होगा। तो फिर से मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार मैं आपको कहूंगा कि यहाँ जितने लोग आए हैं इस तादाद में आए हैं और रात में और भी लोग आएंगे, अभी लोग आ ही रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं एकदम रैली के साथ लोग आ रहे हैं, तो बंगाल से भी लोग आ रहे हैं,
फिर से मैं कहूंगा कि सबका इस्तेमाल बढ़िया से कीजिए, अच्छा स्वागत कीजिए। कहीं कोई दाएं बाएं होता तो हमको बोलिए, मैं उसे पूरा करने का काम करूंगा। तो और फुरकान साहब भी आ रहे हैं। फुरकान साहब को आपका बहुत अच्छा लगाव है आप लोगों से, बोले कि नहीं हम हर हाल में जाएंगे यहाँ, तो वो भी आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है, आपके साथ कदम से कदम हम मिला के चलेंगे। आपका जो मान सम्मान है उसको हम ठेस हम नहीं पहुंचे देंगे और आपकी मांग को हम पूरा करा कर रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा के साथ आप लोग हाथ उठा के बोलिए, कोल समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से हाथ उठा के बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। कोल समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोल समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो।